Hello students, in the previous video you saw how to create scenarios in English, but in this video I am going to show you the same thing in Hindi so that those students can also understand who are unable to understand it in English. तो इस बार मैं आपको ये सिनेरियो हिंदी में बताऊंगा। पहले तो ये सिनेरियो है क्या, तो आप लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि ये व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत आता है। व्हाट इफ एनालिसिस, जैसा कि इसका नाम है व्हाट इफ, यानी क्या हो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर वैसा हो तो क्या होगा। इसी चीज को दिखाने के लिए स्प्रेडशीट में एक सुविधा है जिससे कि आप अलग अलग परिस्थितियों में आंकड़ों का आकलन कर सकते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको वो डेटा चाहिए जिस पर हम काम करने वाले हैं, और व्हाट इफ एनालिसिस के तहत ये जो सिनेरियो है, आपको जानकारी होगी कि व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत 3 टूल्स आते हैं, सिनेरियो, गोल सीक और सॉल्वर। तो आज हम लोग केवल सिनेरियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक काल्पनिक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम आपको कुछ बातों की जानकारी देंगे। तो सपोज मान लीजिए कि कोई एक कार की कंपनी है, द कार्स, ऐसी कोई एक कंपनी है। ये गिरिडीह की कोई काल्पनिक कंपनी है और इसमें आपको जिन बातों की जानकारी पहले देनी चाहिए, वो जो कार की कंपनी है उसके पास कुछ मॉडल्स हैं, कार के मॉडल्स हैं। वो कौन कौन सी मॉडल्स हैं उसके बारे में पहले थोड़ा जान लें। आप जानते हैं मारुति सुजुकी के कुछ मॉडल्स के नाम, जैसे ऑल्टो, जैसे डिजायर, जैसे स्विफ्ट, जैसे बलेनो, और जैसे मान लीजिए ब्रेजा। ऐसी कुछ गाड़ियों के नाम हैं। अब ये जो मॉडल्स हैं सबों का अपना अपना रेट है। रेट में मान लीजिए ये 4 लाख की गाड़ी है, once 10, 100,000, 10 लाख, हाँ ये 4 लाख की गाड़ी है। डिजायर मान लीजिए, एक्चुअल उसकी कीमत क्या है मुझे भी पता नहीं, पर यहाँ मान लीजिए वो 5,000 की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है। उसी तरह स्विफ्ट का मूल्य भी मान लीजिए 4,50,000 है। बलेनो का मूल्य 5,50,000 है और ब्रेजा का मूल्य 6 लाख है। ये काल्पनिक मूल्य है, कीमतें कम और ज्यादा भी हो सकती है। इसके अलाइनमेंट को पहले मैं सेंटर में कर दूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अब इसके बाद जो आपको जानकारी चाहिए होगी वो है नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, कितनी कारें बिकी। तो मान लीजिए कि पहली गाड़ी है, ये सब हम आपको इस वर्ष की बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये कुल मिलाकर 15 गाड़ियां बिकी, ये 20 गाड़ी बिकी, ये 22 गाड़ी बिकी, ये 24 बिकी और ये 25 बिकी। ये किसी एक वर्ष की कहानी है। इसके बाद अब इसके आधार पर इसका सेल वैल्यू होगा। सेल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला हम सबको पता है। इसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू लगाना पड़ेगा और जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ कार्स से, तो आपको उसका वैल्यू पता चल जाएगा। इस तरह सेम फॉर्मूला को हमने इसमें आगे कर लिया है। तो किसी एक वर्ष में इतना सेल था, इसको हम लोग
अब और इससे आप ज्यादा भी काम कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, जैसे कुल मिलाकर कितना सेल हुआ ऐसा आप दिखा सकते हैं। तो टोटल सेल वैल्यू ऐसा निकाल सकते हैं, टोटल सेल वैल्यू। टोटल सेल वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे और सम लिखकर ब्रैकेट के अंदर यहां से लेकर के यहां तक रेंज ऑफ सेल्स हमने बता दिया, ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर दिया। इससे ये पता चल गया कि इस वर्ष कुल सेल कितना हुआ। ये किसी एक खास वर्ष का है, हम इसको ये बताने के लिए सिनेरियो 1 है ऐसा हम बता सकते हैं। अब ये सिनेरियो 1 है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं ये देखने और समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो वो दो कॉलम्स कह लीजिए, दो कॉलम्स जिसमें की वैल्यू बदल बदल कर सिनेरियोज आने वाले हैं, जिसमें वैल्यूज वेरिएबल होगा, जिसके वैल्यूज बदलने वाले होंगे। जैसे ये जो मॉडल, ये कार के मॉडल का नाम है, इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं, ये वही है, रेट भी वही रहने वाला है। कारों की संख्या अगले वर्ष ज्यादा बिकने वाली हो शायद, और उसी के अनुसार उसका मूल्य भी बढ़ने वाला है। तो उसके अनुसार हम इसके ये जो दो क्षेत्र हैं उनको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और टूल्स मेन्यू में जाकर सिनेरियोज ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यह सिनेरियो 1 है ऐसा आप इसमें दिखा सकते हैं, ये सिनेरियो 1 है। कमेंट में आप जो चाहे लिख सकते हैं, यथावत छोड़ भी सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये 4 ऑप्शंस हैं, तो बाकी सारे ऑप्शंस की बात बाद में कर लेंगे। अभी केवल ये जानना जरूरी है कि कॉपी बैक वाले को आप अनचेक कर दीजिए। बाकी डिस्प्ले बॉर्डर, अगर डिस्प्ले बॉर्डर मतलब अगर आप चाहें तो उसके बॉर्डर के डिस्प्ले को कलरफुल दिखाने के लिए आप इसमें से कोई रंग चुन सकते हैं जो आपकी पसंद का हो, उसमें किसी को क्लिक कर दीजिए और प्रिवेंट चेंजेस रहने देना है उसे, ताकि उसमें कोई चेंज ना कर सके, और बस ओके पर क्लिक कर। अब ये देखिए सिनेरियो 1 नाम से ये बन गया। ये प्रथम परिस्थिति, क्या हो अगर एल्टो 15 बिके, डिजायर 20 बिके, स्विफ्ट 22 बिके, बलिनो 24 बिके और ब्रेजा 25 बिके, तो क्या होगा? तो टोटल सेल वैल्यू इतना आएगा। ये फर्स्ट सिनेरियो। अब इसका सिनेरियो 2 हम लोग क्रिएट करें। अभी तक आप देखें यहाँ पर एक एरो है ड्रॉप डाउन जैसा, इसको क्लिक करने से केवल सिनेरियो 1 दिख रहा है। अब हमको सिनेरियो 2 क्रिएट करना है। क्या हो अगर ये कारों की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, दोनों ही सिनेरियो आप यूज कर सकते हैं जैसी आपकी आवश्यकता हो। तो हम बढ़ा करके देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो द कार्स नाम की कंपनी है, स्वाभाविक है कि वो प्रत्येक वर्ष अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहेगा, तो इसलिए हम इसको ऐसा बढ़ते हुए के हिसाब से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम दूसरे सिनेरियो के लिए इसकी तैयारी करते हैं और इसके नंबर ऑफ कार्स को बढ़ाते हैं। ध्यान करिएगा, हम इसको बढ़ा रहे हैं, दो संख्या बढ़ा रहे हैं। ये 15 है तो इसको 16 कर दिए, 17 कर दिए, उसके बगल वाला 20 है तो 22 कर दिए, 22 को 24 कर दिए, 24 को 26 कर दिए और 25 को 27 कर दिए। इसके हिसाब से आप देख रहे हैं, ये चूंकि फॉर्मूला लगा है, इसलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्स की संख्या बढ़ी वैसे वैसे इसके वैल्यूज भी बढ़ गए, और उसी के अनुसार यहाँ पर टोटल सेल वैल्यू भी बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये दूसरा सिनेरियो है। अब ये दूसरा सिनेरियो है ऐसा दिखाने के लिए एक बार फिर से हमको वो सारे सेल्स सेलेक्ट करने होंगे और टूल्स मेन्यू में जाकर सिनेरियोज पर क्लिक करेंगे। ये सिनेरियो 2 है ऐसा इसमें तय कर देंगे, नाम बताकर। कॉपी बैक को हटा लेना है, बाकी सेम रहने दें। उसके बॉर्डर्स को आप कलरफुल दिखाने के लिए, थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए आप अलग अलग कलर्स चूज कर सकते हैं और ओके कर देना है। अब देखिए सिनेरियो 2 हो गया। अब इसके इस एरो को, ड्रॉप डाउन एरो को आप क्लिक करें तो आपके पास 2 सिनेरियो। ये सिनेरियो 1 है, इसका कलर जो आपने चुना था आप देख रहे हैं। कुल सेल 5 करोड़ 41 लाख के आसपास है सिनेरियो 1 के अनुसार। दूसरे में सिनेरियो 2 में वो 5 करोड़ 91 लाख हो गया है। तो ये 2 सिनेरियोज है। इस प्रकार इसमें आप 3, 4, 5 सिनेरियोज भी बना सकते हैं। यह कंपनी को किस प्रकार मदद कर रहा है? तो अगर इतनी कार्स बिक जाए तो इतना सेल आने वाला है हमारा, ये वो देख सकता है, पता कर सकता है, और जो टारगेट तय किया उसके हिसाब से वो परिश्रम करेगा, लोगों को ज्यादा मैन पावर लगाएगा और ये जो टारगेट उसने तय किया अगले साल के लिए उसके अनुसार मेहनत करेगा, तो इस टारगेट तक वो पहुंचने वाला है, ऐसा वो प्रिडिक्ट कर सकता है, ऐसा वो पहले से बैठ के योजना बना सकता है।
तो इसी को हम लोग सिनेरियो कहते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस का एक टूल है, इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि क्या हो अगर इतने कार्स बिक जाए तो ये दो अलग अलग सिनेरियोज हमने आपको बनाकर दिखाया। आशा है आप इसको जरूर समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।